नमस्कार। आठवां प्रश्न है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी में को यदि भुजा 5 के परितः घुमाया जाए, तो अभी जैसे 7वें में था उसे भुजा 12 के परितः घुमाया गया था। अब इसमें कह रहा है कि अगर 5 के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसे के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो क्वेश्चन है। एक तो कह रहा है अगर 5 के परितः घुमाया जाए, ठीक है, तो जो ठोस बनेगा उसका आयतन, और दूसरा कह रहा है कि जो 7 में आया और जो 8 में आयतन आएगा उनका अनुपात। ठीक है, तो भाई सबसे पहले एक बार डायग्राम को देखो। अब 5 के परितः घुमाया जाए, यानी कि जो बीच वाली भुजा होगी वो क्या रख लेंगे, हम 5 रख लेंगे। ठीक है, और एक भुजा रख लेंगे इसकी 12 सेंटीमीटर। ये हो गई 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके परितः घुमाया जाएगा भाई। जब इसको घुमाएंगे तो ये एक ऐसी शेप ले लेगा और ये कोण एक शंकु का आकृति बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गई ऊंचाई, ये हो गई त्रिज्या, ये हो गया एल, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो हमें इसमें आयतन निकालने के लिए तो तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है ही नहीं। हम्म तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, और आर की जगह पे कितना है भाई, 12 है। 12 × 12, और ऊंचाई कितनी है, 5। ये हम्म इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 3 से 12 कट जाएगा, 3 × 4 = 12। ठीक है, ऊपर वाले सारे नंबर को गुना कर लेंगे। हम्म अच्छा, ये 22/7 को पाई ही रहने दो, इसको पाई ही रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, और 60 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×4 = 24, 240, यानी कि 240 पाई इसका जवाब आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हो गया आयतन। अब बोला गया है दूसरा अनुपात निकालना है, किसका, प्रश्न 7 का आयतन और प्रश्न 8 का आयतन का। ठीक है, तो प्रश्न 7 में आयतन कितना आया था, 100 पाई आया था, और प्रश्न 8 में कितना आया, 240 पाई आया। तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 10/24 बचा, 2 से काट दो, 2×5 = 10, 2 12 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी क्या बचा, 5/12, और 5/12 को क्या लिख सकते हैं, 5:12। ये हो जाएगा उसका जवाब। नौवां प्रश्न है, गेहूं की ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। भाई गेहूं को इकट्ठा किया गया, वो कौन सी आकार में है, शंकु के आकार में है, जिसकी ऊंचाई बता दी और व्यास बता दिया गया है और ऊंचाई बता दी गई है, 3 मीटर शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका आयतन निकालना है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। ठीक है, वर्षा से बचाने के लिए कैनवास, मतलब वही शंकु के आकार का ही कैनवास बनाया जाएगा, उससे ढकना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है कि जो कैनवास होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितना कपड़ा लगेगा, यानी कि। ठीक है, तो सबसे पहले तो आयतन निकालना है भाई। तो हल, शंकु का व्यास दिया गया है। ठीक है, व्यास कितना है, 10.5 मीटर है, तथा ऊंचाई यानी कि एच दी गई है, 3 मीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या पता चल जाएगी। हाँ, शंकु की त्रिज्या व्यास का आधा, यानी कि 10.5/2। ठीक है, मीटर। ठीक है, और इसी का अगर हम दशमलव हटाएं तो हमें 10 से गुना करना पड़ेगा ऊपर, और 10 से नीचे भी करेंगे, जब दो ऊपर करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 105/20। ऊपर तो दशमलव हट जाएगा, 10 से गुना होगा, दशमलव हट गया, और नीचे 20 हो गया। इसके बाद इसको 5 से काट देंगे तो 5×4 = 20 कट जाएगा, 5×2 = 10, 5×1 = 5, यानी कि 21/4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब भाई इसका आयतन निकालो। तो गेहूं की ढेरी का आयतन जो शंकु के आकार की है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
1/3। पाई का मान कितना होगा भाई? 22/7। आर का मान कितना है? 21/4। 21/4। ठीक है। और ऊंचाई कितनी है? 3। ठीक है। तो भाई देखो, 7×3 = 21। 3 बार में कट गए। ठीक है। और क्या कट जाएगा? इसको 2 से काट दो, 2 से 11 बार में, 2×2 = 4। ठीक है। और कुछ कटेगा? एक बार लिख लेते हैं क्या क्या बचा है। ऊपर बचा है 11, 3, 21, 3, नीचे 2, 2, 4। ठीक है। ओ सॉरी, ये 3 था भाई। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ 3। और जब ये 3 होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा भाई? 11×21 × 3 / 4 × 8। और फिर इसको गुना कर लेंगे तो ये 693/8 आ जाएगा। और इसको भाग करेंगे तो ये 86.625 मीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है। ओके। आयतन आ गया। पर अभी हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पाई/एल होता है। और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई तो दी नहीं गई है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला था एल बराबर क्या होता है? √h² + r²। एच की जगह कितनी है? 3 है। और आर की जगह क्या है? 21/4 है, इसका स्क्वायर। ठीक है। 3 का 9 हो जाएगा। 21 का कितना हो जाएगा? 441/16 हो जाएगा। ठीक है। इसको भिन्न में इसका गुना करेंगे। 16×9 = 144। और बटे प्लस 404 और 16×9 और क्या हो जाएगा? इसके नीचे 16 × 1 = 16। ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, 144 और 441, तो ये कितना हो जाएगा? 585 होता है बटे 16। 585 किसका वर्गमूल है क्या? नहीं भाई, वर्गमूल तो नहीं है। फिर इसको दशमलव में ले जाएंगे, और जब दशमलव में ले जाएंगे तो भाग करके तो इसका आता है 36.5626। ठीक है। 5626 आता है। अब बच्चे इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 36.5626। तो देखो भाई, इसको निकालने का एक तरीका तो है, मैं समझा देता हूँ, शॉर्टकट नहीं करते। देखो, इसको आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो उस संख्या को हम लिख लेते हैं। ठीक है। और इसमें पीछे से जोड़ा बना लेते हैं 2 2 नंबर के। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर का टेबल पढ़ो पहले, इसमें कि 6 में उसका टेबल जो भी पढ़ो उतने बार ही पढ़ो, और इस नंबर से छोटा आए, बड़ा ना हो। तो जैसे 6 का पढ़ेंगे तो 6×6 = 36, यानी कि 6 बार ले जाएंगे। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 बार ले गए तो क्या हो जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद घटा देंगे भाई, 0 आ गया। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है भाई? अब ये दशमलव नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये जोड़े में नंबर उतरते हैं। अब ये 5 6 एक साथ उतरेगा। ठीक है। अच्छा, आगे आगे क्या करना है? इस का टेबल जितनी बार पढ़ा था उतना ही इसमें जोड़ दो। 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ा था, 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 12। 6 6 12। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है कि उसको रख के और उसी से फिर पूरे में गुना करना है कि इतना आए। ठीक है। तो अगर हम 1 रखेंगे और फिर 1 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। और अगर 0 रखेंगे, 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। ठीक है। और 121 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो 0 बार ले जाएंगे। तो इसको 0 बार ले जाएंगे, और 0 से जब इसमें गुना करेंगे 0 आएगा। ठीक है। ये 56। और फिर अगला 2 संख्या एक साथ उतर जाएगा। ठीक है। अब इसमें जुड़ेगा कितना? 0 ही जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 120 में 0 जुड़ोगे 120 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है और उसी से इस पूरे में गुना करना है कि ये 56 26 आ जाए, या इससे छोटा, इससे बड़ा ना आए। ठीक है। तो क्या रख सकते हैं? अगर हम यहाँ पे, यहाँ रफ बना ले भाई, यहाँ पे अगर हम क्या रखें? 12, 0 है ही। अगर हम 3 रखते हैं, 3 से ही फिर पूरे में गुना करेंगे। 3 त्रिक का 9,
3 पड़ा 0 0, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, तो 3609 आया। अभी तो ये 56 है। 4 रख के देखते हैं। यहाँ पे 4 रखेंगे और फिर 4 से ही गुना करेंगे। 4 चौक 16, हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 448, 16 आ गया। 5 रख के देखते हैं। ये हो जाएगा 5 गुना 5, 5 पचम 25, 5 0 बार 0, 5 दूनी 10, 6 बड़ा हो गया, 625 हो गया, 5 56 है। तो यानी कि ये 4 बार जाएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे, कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार ले जाएंगे। तो कितना आया? 48 16। ठीक है। और घटाएंगे भाई, 6 में से 6 गया 0, 1, 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 8 ही आएगा, और 4 में से 4। ठीक है। तो हम इसको दशमलव के बस 2 अंक तक ले जाएंगे। तो इसका जवाब क्या आया गया भाई? 6.04। ठीक है। ये इसका जवाब हो जाएगा। ओके। आगे भी ले जाना है तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो और आ जाएगा। अब ये क्या हो गया? 81,600, 81,600। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 4 4 8 0 2 1। अब इसमें एक ऐसा नंबर रखो जो इसके बराबर आए। तो बच्चे ये 6 रख के देखो, 6 को 6 से इस पूरे में गुना करो, लगभग इसी से छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। वही 6 बार जा रहा है। ठीक है। तो 6 बार आगे भी और जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसका तिर्यक ऊंचाई आ गई। ठीक है। अब बस फॉर्मूला लगाओ। किसका? यहीं पे कर दे रहे हैं छोटा सा। हाँ, क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 21/4। ठीक है। और एल की वैल्यू कितनी आई? 6.4। ठीक है। इनको 7 तरीके 21 हो जाएगा। ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 11 हो जाएगा। ठीक है। 2 एक कम 2, इसको भी काट देंगे, 2 तिहाई 6। ठीक है। 2 तिहाई 6। उसके बाद 0 2 3, ये आ जाएगा। ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब इसको 11 3 और इसको गुना करेंगे। जब इन तीनों को गुना करते हैं तो बच्चे ये आ रहा है 99.75 मीटर में, है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। तो देखो भाई, इसमें ऊंचाई दी गई है 10 मीटर। ठीक है। परिधि दिया गया है, परिधि दिया गया है 44 मीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 44, यानी कि आर बराबर 44/2 पाई। ठीक है। इतना मीटर हो जाएगा आर। ठीक है। 44 है। तंबू बनाने के प्रयोग किए गए कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करना है। यदि कपड़े की चौड़ाई 2 मीटर है तो भाई यानी कि क्षेत्रफल जितना होगा वो किसके बराबर होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई के। ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लो इसका। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो अभी तो एल भी नहीं पता है भाई, तिर्यक ऊंचाई भी नहीं पता है। तिर्यक ऊंचाई के लिए एल बराबर क्या होता है? h² प्लस r²। ठीक है। h क्या है? 10 है। और r कितना हो गया है भाई? 44/2 पाई हो गया। ओके। इसका स्क्वायर, इसी को काट देते हैं, 2 से काट दें तो ये क्या हो जाएगा? 22/पाई हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये 22/7, तो 22 से 22 कट गया, यानी कि 7 बचेगा। सिर्फ ये पूरा क्या है? 7 बचेगा। 7 मीटर। ठीक है। तो ये 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा? 49। तो ये 149 हो जाएगा। 149 किसी 149 एल बराबर कितना आ गया? 149। देखते हैं, यही रख लेते हैं भाई, अगर कट जाएगा तो। यहाँ पे रखेंगे पाई, यानी कि 22/7। आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 149। ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा। ये क्या? 22 149। देखो, अगर ये पॉइंट में आंसर दिया गया है तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, और अगर इसी में रखा गया होगा तो इसे रहने देंगे। ठीक है।
तो इसका आंसर क्या है भाई? अच्छा, मीटर कपड़े की लंबाई पूछना है ना। तो ये कितना आया? इतना मीटर स्क्वायर क्या आ गया? क्षेत्रफल। अब कपड़ा है, कपड़ा भाई हमेशा आयत के आकार में होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होगा इसके? 149। अब कपड़े की चौड़ाई दी गई है, लंबाई नहीं दी गई, चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर बराबर। 2 को उधर भेजो, 149/2। ठीक है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा ये 11 वर्गमूल, ये होगा। आप इसको दशमलव में सॉल्व कर लेंगे, 149 को पेयर बना लेंगे भाई, पीछे से नंबर से पेयर बनेगा, तो यहाँ से 2 बन जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगा के, या फिर इतना ही छोड़ दो, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये पीछे से पेयर बनेगा, एक बन गया, एक बन गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लो जिसको उतने टाइम पढ़ो 1 आए, तो 1 ही होगा। 1 का टेबल 1 पार पढ़ेंगे, 1 आएगा। 1 में से 1 गया 0। ठीक है, फिर अब दूसरा नंबर उतरेगा पेयर में, ये उतर जाएगा। अब 1 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखो, उसी से गुना करो कि 49 से के बराबर आए या फिर उससे छोटा है, बड़ा ना हो। तो यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो 21 ही हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 22 दूना 44, 2 रखेंगे और फिर 2 से गुना करेंगे, 44 हो जाएगा। यानी कि हम कितनी बार ले जा रहे हैं? 2 बार। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 5। ये आ गया। ठीक है, दशमलव में ले जा लेते हैं। दशमलव में ले जाएंगे तो इसमें दशमलव लगाते ही 2 2 जीरो एक साथ उतरते, 2 जीरो एक साथ उतर जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, तो 22 था, अब 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखो जिसको उसी से इस पूरे में गुना करो तो 500 के बराबर आए या फिर इससे छोटा है। तो अगर 1 रखते हैं तो 141 होगा, 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये 484 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रखेंगे और 2 बार ले जाएंगे, तो 484। 10 में से 4 गया 6, ये बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 0, 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 जीरो आ जाएंगे, दशमलव लगा हुआ है, तो 1600 हो गया। अब यहाँ पे इसमें कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा। 244 की जगह पे अब क्या हो जाएगा? 242 की जगह पे 244 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखो इसके बराबर आ जाए, लगभग यही रख लो, 12.2। ठीक है, तो 11 गुने 12.2 कर देंगे, कितना आएगा भाई आंसर? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 24 हो जाएगा। और 11 एक कम 11, 11 2 13। ठीक है, 0.1, 134.2 के करीब आ जाएगा। ठीक है, मीटर।